संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। तो जिनदत्त सेठ क्या करते? वह सारे अपने नगर के जिनालयों को छोड़ करके कहाँ जाते? अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जाते। सुमेरु पर्वत पर जिनालय बने हुए हैं। भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडुक वन, ये 4 वन हैं बड़े बड़े। 1 लाख योजन ऊंचा वह सुमेरु पर्वत होता है। और उस सुमेरु पर्वत के इन 4 वनों में चारों ही दिशाओं में एक एक जिनालय बने हुए हैं और हर जिनालय में 108 जिन बिंब हैं। सब उत्कृष्ट अवगाहना वाले जिन बिंब हैं, उनकी वह आराधना करने, पूजा करने के लिए चले जाते हैं। रोजाना थाल सजाते हैं, द्रव्य सजाते हैं, उनकी पूजा करने का भाव बनाते हैं और उन्हीं जिनालयों में बाहर निकल करके जिन वनों में वह पहुंचते हैं, जिन उद्यानों में वह पहुंचते हैं, वहां पर भी उन्हें मुनि महाराज साधना करते हुए, तपस्या करते हुए मिलते हैं। सुन रहे हो? तो वह फिर क्या करते हैं? वह निर्ग्रंथ मुनि महाराज के पास भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज के पास बैठे रहते हैं। कभी कभी कोई महाराज आंख खोल करके कुछ उपदेश भी दे देते हैं और कोई महाराज अगर आंख नहीं खोलते हैं तो भी वह केवल दर्शन से ही संतुष्ट होकर के चले आते हैं कि ऐसे दर्शन और किसी को नहीं मिलते, हम जैसे सौभाग्यशाली पुण्यात्माओं को ही मिलते हैं। ऐसा विचार करके अपने घर वापस आ जाते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीवों का काम है। क्या समझ रहे हो? ये कार्य किया जा सकता है। जिनदत्त सेठ के इस कार्य को देख करके सभी सेठ, श्रेष्ठी तो सभी है, जो श्रेष्ठी हैं वही सेठ हैं, सभी अपने आगे श्रेष्ठी ये संबोधन लगाते हैं। और ये सभी श्रेष्ठी अपने अंदर अगर सम्यक दर्शन के भाव की प्राप्ति के लिए इस निशंकित भाव को धारण कर लेते हैं तो उनके लिए यह सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजन, निर्ग्रंथ गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करने की भावना से बनती है। समझ में आ रहा है? और जब ये भावना बनती है तो फिर कोई भी व्यक्ति होता है, वह अपने किसी भी उत्कृष्ट पदों पर हो तो भी वह अपने भावों को लेकर के, पद तो हमारे अपने ऑफिस के लिए हैं, हमारे अपने जॉब के लिए हैं,
लेकिन हमारा अपना आत्म धर्म तो सम्यक दर्शन है, जो देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है। ऐसा भाव जब आ जाता है तो कलेक्टर महोदय, आईएएस वगैरह भी सब अपने आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। सुन रहे हो? राहुल भाई बैठे हैं, जबलपुर के हैं, और इसी तरह के उत्कृष्ट पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इस तरह का भाव जब आ जाता है तो ये भाव ही अपना भाव है, ये सम्यक दर्शन अपना आत्मा का भाव है ना। ये राजेश हो, ये राहुल हैं, ये सब अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने जगहों पर दे रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब तक ये भाव रहता है कि हाँ हमारा आत्म धर्म क्या, तो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति इसी तरह का भाव करता है जैसा जिनदत्त सेठ करते हैं। अब वह भाव जब प्रतिदिन होता है, रोजाना द्रव्य सामग्री बना करके वह सोमदत्त लाता है, तो एक दिन सोमदत्त के मन में आ गया, सेठ जी से पूछता है, सेठ जी आपसे पूछने की हिम्मत तो नहीं है मेरी, क्योंकि आपसे मैं क्यों पूछूं कि आप कहाँ जाते हो, ये आपका अपना निजी कार्य है। लेकिन इतनी अच्छी सामग्री सजवा करके आप ले जाते हो, आप रोजाना जाते हो, अगर आप बुरा ना मानो मुझे भी बता दो आप जाते कहाँ हो, मेरा भी मन होता है आपके साथ चलने का। तो सेठ जी कहते हैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि जो विद्या जिसको मिली है वो विद्या उसी को मिली है। क्या सुन रहे हो? आपको जब कोई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं तो आपके परिवारों को भी मिलती हैं। क्या सुन रहे हो? कोई आपको फ्री टिकट कहीं की मिलती है तो उसमें आपका एक परिवारी जन भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह की सरकारी सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहां पर वह सेठ जी कहते हैं ये विद्या हमको मिली है तो सिर्फ ये हमारे ही काम की है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत होता है। अब इस विद्या के साथ हम तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन आज तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने जाता हूं। रोजाना नए नए जिन बिंबों के दर्शन करके उनकी पूजन करके मन में हर्षाता हूं, और इसी में मुझे आनंद आता है। तो वह सोमदत्त कहता है आप मुझे साथ में ले नहीं जा सकते, तो हम अगर इच्छा भी करें भावना भी करें तो क्या हमारी ये भावना कभी पूरी हो सकती है कि हम भी ऐसे अकृत्रिम जिनालयों में जाएं? तो सेठ जी कहते हैं हाँ हो तो सकती है। वह देवलोक जो हमें विद्या दे गए थे वो हमें एक बात और बता गए थे कि अगर किसी और को भी ये विद्या चाहिए हो तो उसकी एक विधि है, और वो विधि मैं तुम्हें बताए देता हूं। शमशान में जाना, चतुर्दशी हो, कृष्ण पक्ष की डरावनी काली रात हो, और उस रात में किसी एक ऊंचे साइड पर लगे हुए किसी वृक्ष पर ऊपर एक स्थान बैठने का बनाना, और नीचे अनेक तलवारें उसके नीचे गाड़ देना। जहां तुम ऊपर बैठने की जैसे एक टोकरी टाइप का स्थान बन जाता है उसी को सीका बोलते हैं, उसमें बैठना, और नीचे उसके पैनी धारदार तलवारें ऊपर को मुख किए हुए हों, ठीक है। और एक तलवार अपने हाथ में लेकर के उस पर बैठ जाना, और णमोकार मंत्र पढ़ करके उन सीके की बंधी हुई रस्सियों को अपने हाथ से काट देना। ऐसा करने से तुम्हें एक विद्या सिद्ध हो जाएगी, और नीचे गिरने से पहले ही तुमको वह विद्या अपने हाथ में ले लेगी, और फिर तुम्हें आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो जाने पर तुम्हें कहीं पर भी तुम्हारा 2.5 द्वीप में गमन संभव हो सकेगा। तो सोमदत्त ने सुन लिया, मन हो गया उसका भी विद्या सिद्ध करने का, और वही सोमदत्त वह विद्या सिद्ध करने के लिए पहुंचा था, और उसी जगह पर वह अंजन चोर उसे मिला था। अभी वह सोमदत्त उस अंजन चोर को यही बात सुना रहा है, और वह अंजन चोर इस बात को सुनकर के सोमदत्त से कहता है
तुमने तो बहुत बार उठक बैठक लगा ली, तुम्हें हो क्या गया है, तुमने क्यों नहीं ये विद्या सिद्ध की? तो वो कहता है कि मैं जब जब उस सीके पर जाकर के बैठता हूं और नीचे जो तलवारें जब मुझे दिखाई देती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहेंगे और मेरी कहीं मृत्यु हो गई और कोई बचाने वाला नहीं आया, तो ये शंका, ये संदेह मुझे बार बार ऊपर चढ़ा देती है, फिर नीचे उतार देती है। मैं ऐसा करते करते कई बार कर चुका हूं, मेरे मन में थोड़ा सा भय बैठा हुआ है, संदेह बैठा हुआ है। तो वो अंजन चोर कहता है, ला ये तलवार मुझे दे, मैं जाता हूं। और वह तलवार लेकर के वह सीधा उस सीके पर जाकर के बैठ जाता है और उसको भी दिख रहा है नीचे क्या है, तलवारें गड़ी हुई हैं, और वहां उस सीके पर बैठ करके उसे अपनी तलवार से उसको इन सब रस्सियों को उसे एक साथ काटना है। उसके अंदर संदेह नहीं है, जहां संदेह नहीं है वहां भय नहीं है। भय कहां पैदा होता है? जहां संदेह होता है। आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो डर तब लगेगा जब आपको वहां पर किसी भी तरह का कोई आशंका पैदा हो गई हो। बच्चे घरों में भी कई बार डर जाते हैं। अगर उन्हें कभी ये कह दिया जाए कि इस घर में, इस कमरे में छिपकली है, अगर नहीं भी दिख रही हो तो उन्हें अगर एक उनके दिमाग में बस ये डाल दिया जाए इसमें छिपकली देखी थी, सांप तो बहुत बड़ी बात है, अगर छिपकली भी कह दोगे तो बच्चे उस कमरे में घुसने में डर पैदा कर लेंगे। कभी कभी मान लो घर की छत पर या किसी ऐसे स्थान पर कहीं बाहर से लाइट आ रही हो और आपके घर में कहीं कोई ऐसी रस्सी बंधी हो, उसकी परछाई पड़ रही हो, सुन रहे हो, बच्चे ना समझ पाए तो उस परछाई को भी वह सांप की तरह देख करके, अरे अरे मम्मी सांप सांप सांप, एक बार उन्हें दिख गया सांप तो सो नहीं सकते रात भर। उनके लिए भय जब भी पैदा होगा तो किससे? संदेह से। उनने देखा नहीं कि यहां सांप है, उनने देखा नहीं यहां छिपकली है, लेकिन अगर उन्हें कह दिया और उनके अंदर एक संदेह उत्पन्न हो गया कि यहां ये हो सकता है, तो वह संदेह ही हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है। सुन रहे हो? जो फियर क्रिएट होता है वो किससे होता है? डाउट से क्रिएट होता है। आपके मन में जैसे ही कोई डाउट आएगा, हम पास होंगे कि नहीं, ये डाउट आया, फियर क्रिएट हुआ, बस। बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे अंदर भय ना पैदा हो, ये चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि भय किससे पैदा होता है। जब भी भय पैदा होगा आपके दिमाग में जैसे ये आएगा, इज इट पॉसिबल और नॉट, अगर आपके दिमाग में आ गया कि और नॉट, जैसे ही आपके मन में ये संदेह पैदा हुआ कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इस एग्जाम को हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, ये जॉब हम करने जा रहे हैं इसमें हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, आपके लिए जैसे ही ये डाउट आएगा कि इसकी पॉसिबिलिटी में कहीं संदेह है, तो आपके अंदर तुरंत एक डर उत्पन्न हो जाएगा और वह डर आपको रात में सोने नहीं देगा। रात में कौन नहीं सोने देता? डर। और डर कहां से पैदा होता है? किससे? संदेह से। इसको संशय कहते हैं, इसी को संदेह कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं, इसी को इल्यूजन कहते हैं। ये संदेह है, भ्रम है। जो भ्रम अगर हमारे दिमाग में है तो फिर हमें चीज की क्लियरिटी नहीं होती, तो उसी के कारण से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता और उसी की कमी से फिर हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है और वो डर हमारे सारे काम बिगाड़ देता है। अगर ये डर ज्यादा बैठ जाता है किसी के अंदर ना, तो जानते हो कहां तक इसका अंत होता है? आदमी कपने लग जाता है, हाथ पैरों में तरह तरह के जो कंपन आ जाते हैं वो किसी ना किसी भीतर बैठे हुए डर के कारण से आने लग जाते हैं।
और इस डर का कोई ओरिजिन है तो हमारे दिमाग का वह कीड़ा है जिसमें हमने किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु से हमने कोई अपने अंदर एक संदेह उत्पन्न कर लिया। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले अगर हमें धर्म पर भी चलना है, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना है, संदेह दूर करो। देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना संदेह मत बनाओ, उनके विषय में अपना बिल्कुल क्लियर अपनी थिंकिंग रखो कि हमारा कल्याण इन्हीं से होना है, ये हमारे आत्महित के लिए सहयोगी तत्व हैं। और इस तरह का जब हमारे अंदर विचार आएगा तो हमारे अंदर फिर समर्पण आने लग जाएगा, क्योंकि समर्पण को भी रोकने वाला संदेह ही होता है। सोमदत्त ने जिनदत्त की बात जिनदत्त के मुख से सुनी। सुनते हो? देखो कितनी बड़ी बात सोचने की है। घटनाएं तो आपने सब सुनी होंगी, लेकिन उन घटनाओं के एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना, उससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। सोमदत्त ने ये देखा कि जिनदत्त मंदिर जाते हैं, रोजाना वह द्रव्य सामग्री लेकर के जाते हैं, रोजाना उनके जाने का समय निश्चित है, ये सोमदत्त ने देखा। सुनते हो? फिर भी सोमदत्त को डाउट रहा। भाई डाउट अब किस बात का, तुझे पता है ना, तू उनके घर में काम करता है, तू उनके लिए सब कुछ कर रहा है, तब भी उसको डाउट। और इस अंजन को देखो, अंजन चोर को, जिसका नाम क्या है? ललित कुमार। सुन रहे हो? उस अंजन चोर को देखो कि वह डायरेक्ट कुछ नहीं देखा। तुम होते तो कहते बताओ, कुछ रिकॉर्डिंग दिखाओ, कुछ मोबाइल पे रिकॉर्डिंग बनाई हो तो दिखाओ कि हाँ कौन सेठ हैं, क्या लेकर के जाते हैं, कैसे हैं, तब हम विश्वास करें। एक थर्ड पर्सन की बात का विश्वास करना और उस समय पर विश्वास करना जब हमारे पीछे पकड़ने के लिए, हमको पकड़ने के लिए पुलिस वाले, कोतवाल के लोग पड़े हों पीछे, और उस स्थिति में एक व्यक्ति की बात का विश्वास करके तलवार पकड़ करके उस सीके पर जाकर के बैठ जाना और अपने हाथ से उन रस्सियों को काटने के लिए तत्पर हो जाना, इस विश्वास के साथ। किस विश्वास के साथ? यह जिस सेठ की बात कर रहा है उस सेठ से हम भी परिचित हैं। वह सेठ जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, उसके वचन अन्यथा नहीं हो सकते। सुनते हो? भगवान की शरण लेने से श्रावक हो या साधु, उसमें भी इतनी पावर आ जाती है कि उसके अंदर जो वचन उत्पन्न होते हैं वो वचनों को भी लोग उपादेय मान करके अपना काम कर लेते हैं। एक सेठ के वचन को यह समझ करके कि सेठ कभी भी किसी के लिए अहित की बात नहीं कर सकता, उस सेठ के बारे में तो हम निशंक हैं। उसने अगर ये बात कही है, फिर सोमदत्त तुम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? नहीं, मेरे मन में बार बार विचार तो आता है कि ऐसा नहीं होगा, सेठ जी मेरे लिए कभी गलत तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो उनका परम सेवक हूं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वहां बैठने के बाद में मुझे डर लगता है। जब मैं नीचे देखता हूं इतने सारे तलवारें लगी हैं और इनके ऊपर रात के अंधेरे में मैं गिर गया और कोई सुनने वाला ना हो, कोई बचाने वाला ना हो, तो क्या होगा? ये मुझे बार बार संदेह उस सीके से बार बार नीचे उतार देता है। अंजन चोर बीच के व्यक्ति की बात सुन रहा है, यानी सोमदत्त की बात सुन रहा है। सोमदत्त ने जिनदत्त से डायरेक्ट ये सब बातें सुनी हैं, लेकिन अंजन चोर ने किससे सुना? जिनदत्त से नहीं सुना। अगर जिनदत्त से सुनता तब तो वो कहां का कहां पहुंच गया होता। समझ में आ रहा है? विश्वास की बात देखो आप कि उसने सोमदत्त की बात को सुनकर के भी इतना बड़ा विश्वास कर लिया, और वह सोमदत्त खड़ा है और वह उसके हाथ से तलवार लेकर के वहां पहुंच करके जैसे ही वो सींके की रस्सियां काटता है, वह नीचे पहुंच नहीं पाता, उन तलवारों की नोक के पास आ नहीं पाता कि बीच में ही विद्याएं उसको अपने हाथ में ले लेती हैं। और सोमदत्त वहां खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, सोचता है ये चांस हमने
गंवा दिया। अब अगर वो सोचे देख तूने कर लिया तो हम भी करें, अब नहीं होगा। वो होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा। सुन रहे हो? कुछ कलेक्टर ऐसे भी बनते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनते हैं। ये सामने राहुल बैठे हैं ना, ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर करने वाले लोग हैं। ऐसे ही धर्मात्मा लोग हैं जिनके पिता माँ सब धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और इन बच्चों के अंदर भी इस तरह का संस्कार है कि ये कहीं पर भी रहते हैं तो अपने धर्म भाव से कहीं पर भी विचलित नहीं होते। इस तरह के निशंकित भाव के साथ में धर्म की आराधना करना, यही हमारे लिए आज जो भी हमें विद्याएं प्राप्त हैं, मान लो आपके पास धन है, आपके पास में किसी भी तरीके का कोई स्टेटस है, कोई आपकी कोई पदवी है, आप किसी भी उच्च पद पर पदस्थ हैं, उन सब जगहों पर भी रह करके अगर आप उन पदों का उपयोग करते हुए, धन का उपयोग करते हुए, धर्म रक्षा में अपना समय लगाते हुए, अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपके सम्यक दर्शन की वृद्धि वाले कार्य कहे जाते हैं, क्योंकि इससे आपका धर्म भी पलता है और आपका कर्म भी चलता है। यह हमें सीखना है जिनदत्त सेठ की इस घटना से। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, विद्या सिद्ध करके अंजल ललित कुमार कहाँ गए? अपने महल, विदेश यात्रा, जहां जिनदत्त सेठ पहुंचने वाले थे वहां, या कुलाचल पर्वत? कल के सवाल का सही उत्तर है नमोकांड मंत्र। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।